क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज का जो वचन जो है ये हमारे कुछ चुनिंदा बेनेफैक्टर्स के लिए है। बेनेफैक्टर्स का मतलब है जो लोग हमारी आत्मदर्शन सेविकाई को अपने आर्थिक रूप से जो सपोर्ट करते हैं। इतना कहकर आज के वचनों पर मैं आप सबों का ध्यान लेकर आना चाहूँगा। प्रभु का जो पब्लिक मिनिस्ट्री है, मैं हमेशा इस बात को आपके सामने रखा हूँ कि इतना आसान नहीं था। प्रभु स्वयं थे और 12 उनके शिष्य। ये 12 शिष्य जो भी प्रभु के साथ हो लिए थे, वे अपने अपने तमाम कार्यकलाप या अपने धंधे छोड़कर प्रभु के पास आए थे। उसके बाद ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि उनमें से किसी ने भी वापस अपने धंधे पर लौट गया हो और वहाँ से जो धनराशि होता था उससे प्रभु की सेविकाई को सपोर्ट किया हो। ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे प्रभु ने उनको बुलाया, ये तमाम 3 साल वे प्रभु के साथ रहे, तो कम से कम 13 लोगों की एक टोली हमेशा साथ चलते थे। 13 लोगों की टोली को संभालना संवारना इतना आसान नहीं है। उनका मेरे ख्याल में ऐसा कोई ठिकाना नहीं था जो हर रोज वह वहाँ पर रहते थे। ऐसा नहीं था कि वह एक जगह से दूसरे जगह जाते तो वहाँ पर कुछ परिचित लोग मिल जाते, कभी परिचित ना मिला भी हो तो इस परिप्रेक्ष्य में उन लोग कहाँ सोए होंगे, अपने दिन रात बिताए होंगे। ऐसे ही कुछ पब्लिक जगह पर, मंदिर पर, सिनागोग पर, या किसी ने उनको न्योता में अपने घर पे बुलाया, ऐसी जगहों पर कोई ठिकाना नहीं था। तमाम 3 साल अपने शिष्यों के साथ एक नोमाड के जैसे जिए हैं। अगर आप मइलापुर कभी जाते हैं, वहाँ पर सेंट थॉमस माउंट के ऊपर प्रभु की एक बड़ी सुंदर प्रतिमा है। उनका फेस तो नहीं दिखता है, नोमाड जैसे एक बेंच पर सोया हुआ प्रभु का एक प्रतिमा। यह उनके जीवन को दर्शाता है। प्रभु और उनका शिष्य जब से अपने पब्लिक मिनिस्ट्री शुरुआत करे, शायद उनके जीवन के अधिकांश समय इस प्रकार बिताए होंगे। तो स्वाभाविक बात है कि उनके जीवन में ऐसे भी समय आया होगा, कुछ दिन उनको अच्छा भोजन मिला हो, तो इसलिए जब भी प्रभु को जहाँ पर भी बुलाए जाते थे खाने के लिए, वो अपने शिष्यों के साथ में सबके साथ वहाँ पर पहुँच जाते थे। एक अच्छा मील किसको नहीं पसंद होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि शाम होते हमें भोजन मिले या ना मिले। इस प्रकार का एक जीवन था। तो ऐसे में कुछ दिन ऐसे भी जरूर आए होंगे जब यीशु और उनके शिष्य खाली पेट सोया भी हो। कुछ भी हो, मैं आज के वचनों पर वापस लौटना चाहूँगा, जहाँ पर प्रभु की सेविकाई को थोड़ा बहुत किसने सपोर्ट किया, उनका जिक्र आज के वचनों में बताया गया है। कुछ महिलाएं जो अपने संपत्ति से प्रभु की सेविकाई को सपोर्ट किया हो। उसी प्रकार हमारी इस आत्मदर्शन सेविकाई को आप में से कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और उसी के द्वारा ही ये सेविकाई चल रहा है। बताना चाहूँगा कि जब हमने इस सेविकाई की शुरुआत करी थी, थोड़े बहुत सपोर्ट हमें हमारे डायसिस से प्राप्त होता था। इतना बहुत बड़े पैमाने पर हमने शुरुआत नहीं की थी। हमारे पास कुछ नहीं था। मैं अक्सर आप सबों से ये बात को साझा किया हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे इस सेविकाई आगे बढ़ने लगी, और विशेष रूप से जब से कोविड का समय आया, तब से हम लोग 24 आवर्स सेविकाई की ओर आगे बढ़ते गए और खर्चा भी बहुत बढ़ गए। जो एक छोटे से शुरुआत करी थी, आज लाखों के खर्चा से भी दिक्कतों का सामना करते हैं हम लोग। और इस दौरान मुझे आप में से काफ़ी लोगों का जो सहयोग मिला, बड़े काम आया है।
जिस तरह से प्रभु की सेविकाई को इस महिलाओं ने अपने संपत्ति से थोड़े बहुत बचाकर जिस तरह से सपोर्ट किया, मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोग इस प्रकार हमारी इस सेविकाई को संजोए हैं। आज इन वचनों को आपके साथ बांटते समय मैं दिल से आप सबों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इस मिनिस्ट्री के शुरुआत में बड़े क्रिटिसिज्म का सामना किया हूँ, क्योंकि ये खर्चीली मिनिस्ट्री थी और इस तरह सा कोई सपोर्ट हमें प्राप्त नहीं होता था। और उस दौरान आप सबों का जो योगदान रहा है, योगदान अभी भी लगातार हमें मिलता रहा है, ये हम सबको थोड़ा बहुत ही सही इस सेविकाई को सपोर्ट करने का काम आया है। मैं विशेष रूप से आप सबों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इस प्रकार की मैं सिर्फ ना आत्मदर्शन सेविकाई की बात करता हूँ, मीडिया सेविकाई में जितने भी लोग हैं, जो लोग बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, मैं कहना चाहूँगा हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को बनाने में बहुत पैसे खर्च करते हैं और हमें इसके रिटर्न में 1 रुपए भी वापस नहीं मिलता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब बहुत सारे पैसे जब खर्च होने लगते हैं, सवाल होना स्वाभाविक बात है। तो इस प्रकार जो कोई सेविकाई आपके आसपास में करते हैं, जिन्हें कोई रिटर्न का कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी जरूरी है। जिस तरह से प्रभु की सेविकाई को, और उसके बाद में अगर हम लोग संत पौलुस के पत्रों की ओर जाते हैं, वहां पर भी इसका विस्तार से जिक्र किया गया है। जो कोई सेविकाई करते हैं अपने जीवन में अपने तमाम अन्य कार्यों को छोड़कर उन तमाम लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। हमारी सेविकाई इससे आज के वचनों से बहुत कुछ प्रेरणा पाते हैं। मैं जैसे आप सबों से कहा कि मैं आप सबों का आभारी हूं जो कोई हमारी सेविकाई को सपोर्ट करते हैं। विशेष रूप से हम, आप जानते हैं, संडे की पवित्र विश्वाएं आप सबों के लिए करते हैं। आज का दिन भी प्रार्थना करना चाहूँगा जो अपने थोड़े में से हम सबको सपोर्ट करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत आशीष प्रदान करे। आपके इस सेविकाई जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं उस पर प्रभु के बहुतायत आशीष आपको प्राप्त हो। आपके जो अच्छे दिल के लिए प्रभु आपको सदा अनुग्रह एवं आशीष प्रदान करे। और भी कहना चाहूँगा कि और भी लोग हमारी सेविकाई को सपोर्ट करने के लिए आगे आए, क्योंकि इसके द्वारा ही हम इस प्रकार की सेविकाई को आगे बढ़ा पाएंगे। जिस तरह से प्रभु के सेविकाई को लोगों ने सपोर्ट किया था, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।